नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। आइए पढ़ते हैं। यानी आज हम चर्चा किसकी करेंगे? तो बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी हाल ही में एसएससी जीडी का रिजल्ट आया, काफ़ी बच्चों का उसमें क्लियर हो गया। कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनका क्लियर नहीं हुआ, तो स्पेशल उनके लिए मोटिवेशनल कहते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो गलती कहाँ हुई और इसको सुधार करो। यानी असफलता से डरो मत। ठीक है, असफल हुए, कोई बात नहीं, देखना इसमें कहाँ गलती हुई है और इन गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ो। अभी हाल ही में यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है, 26,000 प्लस पोस्ट होंगे। इस वैकेंसी की तैयारी में लग जाइए आप लोग। सेम सिलेबस लगभग वही है, तो आइए उसी सिलेबस में से हम हिंदी को पढ़ाते हैं। आप हमारे चैनल पे हिंदी को पढ़िए, याद रखिएगा, हार मत मानिए। थोड़ा लंबा सिलेबस होगा, थोड़ा लंबी वीडियो होंगी, क्योंकि हार मानने जब भी आप हार मानो तब ये सोच लो कि हार कैसे मान सकते हो। एक माँ तुम्हारे सफलता का इंतजार कर रही है, उस माँ के लिए हार तुम मत मानो। ध्यान में रखते हुए, उसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। किसकी? तो बौद्ध धर्म की। क्योंकि जितने भी फोर्थ लाइन के एग्जाम होते हैं, सब में बौद्ध धर्म से कुछ न कुछ आ जाता है। यानी अगर आप बौद्ध धर्म के बारे में नहीं पढ़ रहे तो समझ लीजिए कि आप एक यानी एक क्वेश्चन या 2 नंबर का होता है प्रश्न, तो 2 नंबर का नुकसान कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसको पढ़ना बेहद ही जरूरी है। यकीन ना आए तो आप इसी वर्ष के एसएससी जीडी के एग्जाम के पेपर को उठाकर देखिए, इससे प्रश्न कई बार बन चुका है। या पुराने पेपर सॉल्व करिए, इससे प्रश्न बन चुका है। तो अगर आप इसके बारे में नहीं पढ़ते तो समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ी गलती की। आइए हम पढ़ते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होगा। आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार या बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो सबसे पहला प्रश्न महात्मा बुद्ध का नाम आता है। यानी कौन है संस्थापक, किसको कहा जाता है संस्थापक? तो महात्मा बुद्ध के बारे में। यानी इससे भी जो भी प्रश्न बनेंगे लगभग महात्मा बुद्ध से सारे जुड़े हुए ही प्रश्न बनेंगे। यानी महात्मा बुद्ध के बारे में हम पढ़ लें अगर पूरी तरीके से इनके जीवन के बारे में, तो निश्चित ही हम जान जाएंगे इस धर्म से पूरी जुड़ी हुई जानकारी जो परीक्षा के दृष्टि के लिए जरूरी। हम वही बिंदु की चर्चा में करेंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमें धर्म की जानकारी पूरी तो नहीं, लेकिन हाँ वही जो परीक्षा के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, उसी की जानकारी करनी है। तो आइए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। महात्मा बुद्ध, पहला प्रश्न यहीं से बनता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में। का जन्म कब हुआ है तो इसकी चर्चा करें तो इनके जन्म के विषय में, जन्म तो 563 ईसा पूर्व। कब हुआ जन्म? महात्मा बुद्ध का जन्म कब होता है? तो 563 ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ? तो कपिलवस्तु। स्थान कहाँ पर? तो कपिलवस्तु। कपिलवस्तु। अब कपिलवस्तु कहाँ पड़ता है, वर्तमान में कहाँ पर है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। बताइए कपिलवस्तु, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु। यह प्रश्न पर भी बन चुका है। कपिलवस्तु ऑप्शन में नहीं रहता तो क्या रहता है? वर्तमान में इसको लुम्बिनी के नाम से जाना जाता है। और लुम्बिनी क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। यानी जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल में। अब इनके जन्म होता है तो इनके पिता का नाम भी प्रश्न में पूछा जाता है कई बार। इनके पिता का नाम तो शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या होता है? शुद्धोधन। इनके पिता का नाम याद रखिएगा, शुद्धोधन। और इनकी माता का नाम महामाया था। माता का नाम महामाया। माता का नाम क्या था? तो महामाया। अब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है तो महात्मा बुद्ध के जन्म के समय ही यानी लगभग 1 सप्ताह ही बीता होता है। अब एक ही सप्ताह बीता होता है तो इनके
माता यानी महामाया की मृत्यु हो जाती है और इनके बचपन का नाम क्या रखा जाता है, तो सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या रखा जाता है, सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या होगा, तो सिद्धार्थ। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। बताइए महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। आगे हम चर्चा करेंगे सिद्धार्थ से कैसे महात्मा बुद्ध बनते हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे। जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ, कपिलवस्तु वर्तमान कहाँ पर है, लुम्बिनी नेपाल में है। पिता का नाम क्या है था, तो शुद्धोधन। माता का नाम महामाया। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब इनका जन्म जिस समय होता है तब एक ऋषि हुए, आसित ऋषि। आसित कौन ऋषि, तो आसित ऋषि। आसित ऋषि ने बताया कि यह बालक यानी कौन, सिद्धार्थ, आगे चलकर वैराग्य धारण करेगा। आसित ऋषि ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि यह बालक आगे चलकर क्या करेगा, वैराग्य को धारण करेगा, यानी वैरागी बनेगा। अब सब बीता सही है, लेकिन क्या होता है, एक सप्ताह के भीतर ही महामाया की मृत्यु हो जाती है। यानी इनकी माता की मृत्यु हो गई कब, एक सप्ताह के भीतर। तब उस समय क्या था, जो माता की बहन होती थी यानी मौसी, उसके साथ शादी कर ली जाती थी। तो यह भी यहाँ पर नजर आया, यानी इनके पिता शुद्धोधन ने इनकी मौसी यानी सिद्धार्थ की मौसी से शादी कर ली, यानी उनका नाम क्या था, गौतमी ना। इसके बाद क्या होता है, शुद्धोधन का विवाह किसके साथ, गौतमी के साथ हो जाता है, किसके साथ हो गया विवाह, तो गौतमी के साथ। अब गौतमी के साथ जब विवाह हो जाता है तो इनका पालन पोषण कौन करेगा, यानी सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया, तो गौतमी ने किया। इस कारण महात्मा सिद्धार्थ को आगे किस नाम से जाना गया, तो गौतम के नाम से। किस नाम से, तो गौतम के नाम से। लिख दें इसको, सिद्धार्थ का पालन पोषण मौसी गौतमी ने किया। इस कारण इन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं शुद्धोधन के मन में आसित ऋषि की कही हुई बातें बार बार दस्तक दे रही थी। कहीं ऐसा ना हो सच में सिद्धार्थ वैराग को धारण कर ले। सिद्धार्थ अगर वैराग को धारण कर लेगा तो इस साम्राज्य यानी इस वंशज का क्या होगा, यह चिंता बार बार शुद्धोधन के दिमाग में आए जा रही थी। इस कारण वो सिद्धार्थ को एकदम राज सुख में रखते थे, महल से बाहर नहीं जाने देते थे, किसी दुख का अनुभव नहीं करने देते थे। और अब सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब बड़े होने पर क्या किया गया कि अब इनको मोह माया के बंधनों में बांध दिया जाए, यानी इनका विवाह कर दिया जाए। और इनका विवाह हो जाता है। इसकी चर्चा करें, इनका विवाह किसके साथ हुआ। कई बार इनकी पत्नी का नाम भी पूछा जा चुका है, तो इनकी चर्चा करें, आगे चर्चा करेंगे इसकी। आगे बात करें तो विवाह कर दिया जाएगा किसका, तो सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ को किस नाम से जाना जाने लगा, तो गौतम के नाम से। यानी गौतम का विवाह, यानी सिद्धार्थ का विवाह, या कह सकते हैं गौतम का विवाह। विवाह कब हुआ, तो 16 वर्ष की आयु में। 16 वर्ष की आयु में किसके साथ, तो यशोधरा के साथ।
यशोधरा के साथ। इनकी पत्नी का नाम यानी क्या होगा, तो यशोधरा। और इनकी पत्नी और इनके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र का नाम क्या था, यह भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो राहुल नाम था। क्या नाम था, तो राहुल नाम था। अब राहुल नाम था, सब कुछ सही चल रहा था, सब यहाँ पर सिद्धार्थ यानी गौतम सब कुछ भूल जा चुके थे कि उन्हें आगे क्या करना है। लेकिन क्या कहते हैं ना, जो नियत में होता है उसको होना ही होता है। याद रखिएगा, अगर आपकी नियत में भी अगर सरकारी नौकरी है तो मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा क्या पता मेहनत करना मत छोड़िए, क्या पता यह भी हो कि आप मेहनत करेंगे तभी ही आपकी नियति आप यानी आपकी किस्मत साथ देगी। याद रखिएगा, किस्मत पर डिपेंड पूरी तरह मत रखिएगा, मेहनत करने वाले के साथ ही किस्मत रहती है, यानी मेहनत करके किस्मत को बदला जा सकता है। तो आप लोग मेहनत करिए, आप लोग हिरासिए मत। अगर हिरास जाएंगे तो कैसे चलेगा काम, क्योंकि आपकी जो बूढ़ी माँ है, आपकी माँ है, आपको यहाँ भेजी हैं, यहाँ पढ़ने के लिए भेजी हैं, या आप उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे, आप उनकी ओर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कितनी आस है उनकी कि आपको सरकारी नौकरी मिले, और वह झूमते हुए बोलें कि मेरे बेटे को भी सरकारी नौकरी मिल गई, यानी मेरा बेटा भी सफल हो गया। तो उनकी उम्मीदों पर आप लोग खरा उतरिए। आइए आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा क्या करते हैं कि इनका विवाह हुआ कब, 16 वर्ष की आयु में। किसके साथ, यशोधरा के साथ। पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र का नाम क्या था, राहुल। सब कुछ सही चला, लेकिन सिद्धार्थ एक रात इनका मन हुआ कि क्यों ना हम राज्य में जाकर घूमें, देखें क्या कैसे है। अभी इतने बड़े हो गए, इनके एक पुत्र उत्पन्न हुए, कभी राज्य में उस तरह नहीं घूमे कि पता चले कि राज्य में क्या होता है, कैसे होता है, इसकी पूरी जानकारी नहीं हुई थी इनको। तो अब इनका मन हुआ कि क्यों ना अब हम जाकर राज्य का भ्रमण करें, देखें क्या है राज्य में, कैसी स्थितियां हैं। तो ये एक रात में अपने सारथी चन्ना के साथ, किसके साथ, तो सारथी चन्ना के साथ। किसके साथ, तो सारथी चन्ना के साथ। सारथी चन्ना के साथ क्या हुआ, ये भेष बदलकर राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़े। तो इन्होंने देखा कि सबसे पहले किसको देखा, ये भी क्रम याद रखिएगा, किसको देखा। सबसे पहले इन्होंने देखा वृद्ध, जो एक बूढ़े यानी झुक कर चल रहा था। तो इन्होंने चन्ना से पूछा कि यह व्यक्ति ऐसे झुक कर क्यों चल रहा है। तो चन्ना ने बताया कि ये वृद्ध हो चुका है, यानी एक समय ऐसा आएगा कि मैं और आप भी ऐसी अवस्था को प्राप्त करेंगे, यानी आपको भी और मुझे भी ऐसे चलना पड़ेगा। तो आगे थोड़ी दूर चले थे ही इन्हें मिला कौन, रोगी। वह काफी पीड़ा में था, वह दुखी था। तब चन्ना से किसने, तो सिद्धार्थ ने पूछा कि अब इसको क्या पीड़ा है। बोला यह बीमार है, यह रोगी है, इसलिए इसको दुख है। तो सिद्धार्थ को लगने लगा कि यार सबको ऐसे क्यों दुख है, सभी दुखी हैं, किसी न किसी चीज के लिए दुख है सबको। वृद्ध हो चुका है, झुक कर चल रहा है, यानी ये जो शरीर पर हम घमंड कर रहे हैं वो खत्म होने वाला है, बीमार है, दुखी दुख है। इसके आगे इन्होंने चला एक मृत को देखा, देखा कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है, उसको 4 आदमी ले जा रहे हैं। तो उन्होंने चन्ना से पूछा इस व्यक्ति को क्या हुआ। उन दोनों को तो समझ में आता है। उन्होंने बताया, चन्ना ने बताया कि यह मृत हो चुका है, यानी यह अपनी जो यहाँ पर लीलाएं थी इनको समाप्त कर चुका है, वह चला जा चुका है, चला गया, यानी अब नहीं रहा इस दुनिया में। अब सिद्धार्थ के मन में होना, ये कैसा संसार है, जिस शरीर जिस पर घमंड हम कर रहे हैं क्या हो रहा है, ये सब मेरे साथ भी होगा। मैं राजमहल के सुखों में कैसे बहक गया हूँ। थोड़ी दूर ही चले थे तो इन्होंने देखा किसको, सन्यासियों को। किसको, तो देखा सन्यासियों को। सन्यासी को देखा कीर्तन करते मगन, अपने मोह माया को सब त्याग चुके मगन है अपनी भजन कीर्तन में, कुछ है ना किसी चीज की टेंशन, ना कुछ नहीं। इन्होंने पूछा ये लोग इतने प्रसन्न क्यों हैं। तो चन्ना ने बताया कि ये लोग इसलिए प्रसन्न हैं, इन्हें किसी चीज की टेंशन नहीं, मस्त एकदम अपने में भजन मगन,
किसी की चीज़ की चिंता नहीं, ना किसी से मोह, ना किसी से माया, ना आगे ना पीछे, कोई किसी की कोई मतलब नहीं। जब तक जिए ऐसे जिए, नहीं तो चलते बने, कोई मस्त होगा। अब यह भी सिद्धार्थ को बहुत अच्छा लगा। अरे ये तो कितना प्रसन्न है, रहने के लिए महल छोड़ दो, कुछ है नहीं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना किसी की मोह माया, ना पिता है, कोई है, जो भी है सब अपने में है, खाए पिए, जो मिला वो खाए पिए, नहीं तो मस्त एकदम भजन कीर्तन करते हुए अच्छे से हैं। तो अब सोचा सिद्धार्थ ने, क्यों ना मैं भी ऐसे क्यों ना बन जाऊं, मैं भी ऐसे क्यों ना बन जाऊं कि किसी चीज़ की टेंशन न रहे, मज़े में रहूं, सब चीज़ अच्छा हो, प्रसन्न रहूं हमेशा, शरीर कोई दिक्कत ही ना रहे। इन आगे वृद्ध तो होना ही है, सब कुछ होना ही है, बीमार होना है, इससे अच्छा खुश रहो जब तक रहो। अब तय हो चुका, दिमाग में यह बात घुस गई, किसके, सिद्धार्थ के, कि यह जीवन बहुत ही अच्छा है, यह जीवन बहुत ही अच्छा है। अब सिद्धार्थ क्या करेंगे, वैराग्य कहीं ना कहीं इनके मन में घुस चुका। यानी इनके पिता जो शुद्धोधन बार बार डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो मेरा लड़का वैराग्य को ना धारण कर ले, अब इनके दिमाग में बैठ गई बात कि वैराग्य ही सबसे अच्छा है, जय हो वैराग्य। यानी अब वैराग्य धारण करना पड़ेगा क्या, मन में बना चुके तो करना पड़ेगा, कर लिए। अब कब करते हैं, अब वैराग्य धारण के उद्देश्य से मात्र 29 वर्ष की आयु में, देखिए मात्र 29 वर्ष की आयु है, देखिए जिसमें घूमने की उम्र, यानी अब मोह माया 24-25 साल अच्छे, मतलब कि अब जिसमें शादी होनी चाहिए शादी कब हो गई, पहले प्रचलन भी था तो शादी होना ही था। अब अच्छी स्थिति जो घर में गृहस्थ आश्रम की स्थिति हो रही है, उस वक्त क्या किया जा रहा है सिद्धार्थ के द्वारा, तो गृह त्याग किया जा रहा है। यानी 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया, राजमहल त्याग दिया, राजमहल त्याग दिया। हेलो, शुद्धोधन डरते ही रह गए, बचा ही नहीं पाए, सिद्धार्थ भाई चल दिए बिस्तर बांध के। कब, 29 वर्ष की आयु में राजमहल को त्याग दिया। प्रश्न यहाँ से बनता है, जो राजमहल है, राजमहल त्यागने की घटना क्या कहलाती है। यानी जब शुद्धोधन राजमहल त्याग देते हैं, वैराग को धारण करने के निकलते हैं, तो वह घटना क्या कहलाती है, तो महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाती है, तो महाभिनिष्क्रमण। यह घटना लिख लें इसको, क्या कहलाएगी, महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाती महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। यानी किस घटना के नाम से जाना जाएगा, तो महाभिनिष्क्रमण की घटना के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को शेयर कर दो अपने मित्रों, भाइयों में, बहनों में, जो भी हो, समझ रहे हैं, जो भी हो उनमें शेयर कर दीजिए। और हाँ, शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि थोड़ा सा तुम लोग मोटिवेट हो, हमें भी मोटिवेट करो, ऐसे वीडियो और बनाएं, देखो अच्छे से। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, समझ में आया कि नहीं। और हाँ, ऐसा वीडियो मिलने वाला नहीं है, आप सारे वीडियो इतने अच्छे होंगे कि आप देखेंगे, आप हंसी मजाक के साथ पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और याद रखिएगा, याद भी हो जाएगा अच्छे से। आइए चर्चा करते हैं, घटना क्या कहलाएगी, महाभिनिष्क्रमण कहलाएगी। घटना क्या हो गई, महाभिनिष्क्रमण। क्या कि राजमहल को त्यागने की आश्चर्य घटना, मतलब पूरे राजमहल में सनसनी बज गई। अरे सुनते हो, औरतें कैसे होते, अजी सुनते हो, सुने हैं, जो सिद्धार्थ है वो घर त्याग दिया, घर छोड़कर चला गया राजमहल। महल में ऐसी बातें होने लगी, एक लोग से दूसरे लोग में बातें पहुंचने लगी। अजी सुनते हो, देखो सिद्धार्थ ने घर त्याग दिया। बताओ, इतना बड़ा राजा होकर घर त्याग दिया।
ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी, ऐसी ऐसी विचित्र बातें होने लगी। और यहाँ पे भी प्रश्न बनता है, घटना क्या, राजमहल त्यागने की घटना क्या कहलाई? महाविनिष्क्रमण। क्या घटना कहलाई? तो याद रखिएगा, महाविनिष्क्रमण। और प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया है, जब घर त्यागते हैं तब जो है इनके साथ कौन होता है? तो इनके साथ गृह त्याग के समय यानी सिद्धार्थ या कह लें गौतम, सिद्धार्थ या कह लें गौतम के गृह त्याग के समय इनके साथ कौन होगा? इनका सारथी, दोस्त, सारथी क्या दोस्त बन चुका था। और कौन था? तो एक घोड़ा होता है इनके साथ। इनका सारथी, सारथी कौन? चन्ना तथा एक घोड़ा था जिसका नाम कंथक था। अब बताओ, अपने कंथकों का लाई लिए हैं, चलाओ भैया गृह त्याग देन जाए। यानी अपना तो गयन घोड़ों को लाई गए, अपने सारथी चन्नों को लाई गए, कहें चला त्याग दिन जाए, वैराग्य धारण करीन जाए। वैराग्य धारण हो गया, ठीक है, समझ में आइस? वैराग्य धारण के लेन। अब वैराग्य धारण करे के बाद 29 साध 35 यानी 7 साल तपस्या करें। कितने वर्ष? 7 वर्ष तपस्या। और 7 वर्ष के बाद मात्र 35 वर्ष की आयु में, याद रखें 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु? तो 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को, यानी महात्मा बुद्ध को, अभी फिलहाल महात्मा तो नहीं है लेकिन बनने वाले हैं महात्मा, जय हो महात्मा बुद्ध को क्या होता है? तो बुद्ध को बोध गया। बोध गया कहाँ? बोध गया कहाँ पड़ता है? गया कहाँ है? कहाँ है गया? तो बिहार, बिहार, बिहार ये कहाँ पड़ता है? तो गया, गया बनारस। तो यानी 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को कहाँ पर? बोध गया, बिहार में। कौन सी नदी? तो निरंजना नदी। कौन सी नदी? तो निरंजना नदी। निरंजना नदी के तट पर, के तट पर, तट पर कौन सा वृक्ष था? ये फेमस वृक्ष कौन सा? तट पर पीपल, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है, यहां से फिर से थोड़ा सा देख लें। मात्र 29 वर्ष की आयु में राजमहल त्याग दिया। किसने त्यागा? तो गौतम ने। किसने त्यागा? तो गौतम ने। और गौतम के या गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? तो महाविनिष्क्रमण घटना कहलाई। इनके साथ कौन था? तो इनके साथ, इनके गृह त्याग के समय इनका सारथी, सारथी का नाम चन्ना, और एक घोड़ा था। घोड़े का नाम क्या था? कंथक। और इन्होंने काफी परिश्रम किया। और परिश्रम करने के बाद, यानी कितने वर्ष होता? कठिन परिश्रम के बाद 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को बोध गया। बोध गया कहाँ पड़ता है? तो बिहार, बिहार के गया जिले में निरंजना नदी के तट पर, वहाँ पर निरंजना नाम की नदी बहती थी, वहाँ के तट पर एक पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति की यह घटना, लिख लें इसको, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की यह घटना, ज्ञान प्राप्ति की यह घटना क्या कहलाई? तो निर्वाण कहलाई। दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, इधर ऊपर लिख दें, निर्वाण
कहलाई। ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाई? तो निर्वाण कहलाई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो शेयर कर दीजिए। आइए बात करते हैं इसके आगे। अब निर्वाण कहलाई, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। अब ज्ञान प्राप्ति की यह घटना क्या कहलाई? तो निर्वाण कहलाई। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना निर्वाण और राजमहल त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण। और कहते हैं ना, हर धर्म के जलने वाले अनेक होते हैं। इस धर्म के जलने वाले भी अनेक थे। उनमें से एक था शशांक। कौन? तो शशांक। अब याद रखिएगा, इस पीपल के वृक्ष को आगे किस नाम से जाना जाने लगा? तो बुद्ध के नाम से ही, यानी बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से? तो बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। किस वृक्ष के नाम से? तो बोधि वृक्ष के नाम से। जलने वाले अनेक, उनमें एक कौन? शशांक। कौन था? तो गौड़ शासक शशांक। कौन था? तो गौड़ शासक शशांक। शशांक शैव उपासक था। कौन था? शैव उपासक। अब निश्चित बात है दुश्मनी, तो इसने क्या किया? बोधि वृक्ष को कटवा दिया। शासक ने बोधि वृक्ष को कटवाकर उसी पास बहती नदी, कौन थी? निरंजना नदी, उसी में फेंकवा दिया। कटवाकर निरंजना नदी में फेंकवा दिया। अब निरंजना नदी में गया कौन? बोधि वृक्ष। अब महात्मा बुद्ध को अब यहाँ से बन गए महात्मा बढ़िया, जिसके लिए निकले थे। ज्ञान प्राप्ति, महात्मा बने। अब महात्मा बनेंगे तो भाई नाम तो तभी होगा जब कोई उपदेश देंगे। तो अब एक क्या करेंगे? अपना पहला उपदेश देंगे। अब किसको किसको पता है कमेंट बॉक्स में बताइए कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ और किस भाषा में दिया। इसको हम हिंदी में भी बता चुके हैं, किस भाषा में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया और इनके जो धर्म ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं। अगर आपने मेरा वह वीडियो नहीं देखा तो इंडिविजुअल हिंदी की बनी प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देखिए। पहला ही वीडियो है, उसी में बताया गया है। बहुत अच्छा वीडियो है। अगर आप देखेंगे, भाषा, बोली, लिपि और संविधान का पार्ट 1 होगा, उसी में पढ़ा है, आप देखिए। आइए तब तक इसकी चर्चा करें। अब ज्ञान प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध क्या करेंगे? महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश। पहला उपदेश, महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश। महात्मा बुद्ध क्या करेंगे? अपना पहला उपदेश देंगे। अब कहाँ देंगे तो इसकी भी चर्चा कर लें। तो इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? स्थान तो सारनाथ। कहाँ पर दिया? तो सारनाथ। अब सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो अपने बनारस। बनारस कहाँ पड़ता है? तो किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ पर दिया? तो बनारस, उत्तर प्रदेश। किस जगह? सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। और पहले उपदेश को किस भाषा में दिया? तो किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दिया। किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में। और
पाली भाषा में दिया। तो अब एक नए युग का प्रारंभ हुआ, यानी धर्म चक्र परिवर्तन हुआ, यानी एक धर्म का परिवर्तन हुआ। तो यह घटना क्या कहलाएगी? धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा, देख लें इसको, महात्मा बुद्ध के इस पहले उपदेश की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश की यह घटना किस नाम से? तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानी जाती है। इसके आगे अब चर्चा करते हैं, इसको मिटा दें। आगे बात करते हैं। महात्मा बुद्ध बहुत सारे उपदेश देते हैं, बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, बहुत सारी इनकी कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन वह कहानियाँ केवल धर्म के लिए ज़रूरी है, परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं जिसको हम पढ़ें। जो जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो जो बिंदु महत्वपूर्ण है, हम उसी बिंदु पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो आगे भी मित्र इनके बिंदु पर ही चर्चा करेंगे। इन्होंने ज्ञान में क्या बोला, क्या नहीं, इस पे जुड़ा हुआ तो प्रश्न नहीं आता, क्योंकि इनकी बातें नहीं, इनके से जुड़े हुए तथ्य आते हैं। वह तथ्य क्या है, थोड़ा सा उनकी भी चर्चा कर लें, लेकिन थोड़ा सा जान लें। इन्होंने उपदेश दे दिया, इनकी मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु कब हुई? इनकी बेहद ही दुखद, लेकिन कहीं ना कहीं हैरान करने वाली घटना कि एक महान आत्मा हमारे देश से चली जा चुकी, तो कहीं ना कहीं झकझोर देने वाला क्षण था। तो लेकिन क्या किया जाए, उसको स्वीकार तो करना पड़ेगा। आइए चर्चा करते हैं इनकी मृत्यु। मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व। कब? 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई? कुशीनारा, कहीं कहीं पर नाम मिलता है, कहीं कहीं कुशीनगर। दोनों नोट कर लें, कुशीनारा या कह सकते हैं कुशीनगर। यह उस समय था जब इनकी मृत्यु हुई। यह उस समय था जब बुद्ध की मृत्यु हुई। वर्तमान में कहाँ है, इसको भी जान लें, है ना। तो वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला। उत्तर प्रदेश जिला कौन सा है? देवरिया जिला। उत्तर प्रदेश के कहाँ? देवरिया जिले में। वर्तमान में क्या है? तो कसिया गांव। कौन सा गांव? तो कसिया गांव। अब इनकी मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु यहीं पर होती है। तो कहाँ हुई? तो कुशीनगर या कुशीनारा कह सकते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला, कसिया गांव। यह प्रश्न पूछा गया है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस नदी के तट पर हुई? तो कौन सी नदी का तट था? तो हिरण्यवती नदी। निरंजना नदी के ज्ञान की प्राप्ति, हिरण्यवती में गृह शरीर त्याग। हिरण्यवती नदी के तट पर इनकी मृत्यु हुई। और महात्मा बुद्ध के मृत्यु की यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। लिख लें इसको, मृत्यु की यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। और जहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई,
महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, वहीं पर स्तूप का निर्माण करवा दिया गया, यानी इनकी मूर्तियां बनवा दी गई। यानी कहाँ पर स्तूप का निर्माण यही कराया गया, यही कराया गया, जो आने वाले समय में यानी वर्तमान समय में बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल बना। बौद्ध धर्म का क्या बना? पवित्र स्थल। आज भी हम जाते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा जगह है, आप लोग आइए कभी, देखिए कितना अच्छा है। आइए, पवित्र स्थल बन चुका। और याद रखिएगा, कुछ और बिंदु नोट करके हम उसको लिख लेंगे। वह प्रश्न में भी पूछा जाता है, यानी पेपरों में पूछा जा चुका है। अभी याद नहीं आ रहा कौन सा पेपर, अभी हाल ही में हुआ 2-3 महीने पहले, उसमें प्रश्न आ चुका है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। आइए इन बिंदुओं पर चर्चा करें, लेकिन याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध साल के 12 महीने प्रचार करते थे बौद्ध धर्म का, लेकिन वर्षा ऋतु आते ही जहाँ पहुँच जाते वहीं पर विश्राम। यानी वर्षा ऋतु में प्रचार प्रसार कुछ नहीं, केवल रेस्ट। 12 महीना प्रचार, बस वर्षा आते ही रेस्ट। लेकिन आप इसको नोट कर लें, लाइट ऑफ एशिया लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध। किसको जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इसको नोट कर लें। या कई बार प्रश्न पूछा गया है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। किस नाम से? तो लाइट ऑफ एशिया। कौन? महात्मा बुद्ध। आगे बिंदु कुछ महत्वपूर्ण हैं, उनकी चर्चा करते हैं। कौन है? यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, आप पेपर उठाकर देखिए। आप लोगों के लिए कहते हैं ना, इतनी बड़ी हस्ती, और आप लोग के लिए भी हर किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग तैयार रखिए अपने आप को, यूपीपी की वैकेंसी में इस बार क्लियर करना है। अपनी एक पोस्ट होगी, याद रखिएगा। जितनी भी 26,000 प्लस वैकेंसी आएंगी, उसमें से एक पोस्ट अपनी होगी। या गर्व से कहिए, घमंड मत करिए, लेकिन गर्व से कहिए कि अपनी एक पोस्ट इस बार होने वाली है। इतनी मेहनत करो, और याद रखिए अभी से मेहनत करने में जुट जाओ, क्योंकि 2 महीने में केवल आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे, भीड़ से अलग नहीं बनेंगे। भीड़ से अलग बनना है तो अभी से तैयारी में जुट जाओ, अच्छे से जुटो। और मैं गारंटी लेता हूँ, हिंदी में आपके अच्छे नंबर आएंगे। बस मेरा वीडियो देखिए, मुझे 2 महीने दीजिए, डेली 1.5 घंटे 2 घंटे टाइम दीजिए, 2 महीने बस। मैं गारंटी लेता हूँ, हिंदी में 37 में कम से कम 35 तो निश्चित है आ जाएंगे, कितना भी टफ पेपर बने। आइए चर्चा करते हैं। बुद्ध, यानी बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं व उनके प्रतीक, महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई घटनाएं व उनके प्रतीक। जब महात्मा बुद्ध गर्भ में थे, किसके? महामाया के। तब उस समय क्या प्रतीक था? तो गर्भ का प्रतीक क्या था? हाथी। गर्भ का प्रतीक हाथी। जब यौवन अवस्था जन्म हुआ, जन्म के समय क्या बने? कमल। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे एक राजघराने में बहुत अच्छा नहीं, लेकिन उसमें कमल खिल गया, यानी सिद्धार्थ बुद्ध का जन्म हुआ। जब यौवन अवस्था आई, यौवन अवस्था का प्रतीक क्या बन गया? सांड बन गया। सांड जैसे बलवान बन चुके। अब जब गृह त्याग के समय क्या होता है? इनके साथ घोड़ा। तो इनका प्रतीक गृह त्याग का क्या कहलाता है?
घोड़ा। अब जाइएगा बौद्ध धर्म के जहाँ पवित्र स्थल होंगे, वहाँ इनके गृह त्यागने की जहाँ घटना बनी होगी, उसके साथ घोड़ा जरूर। यौवन अवस्था का क्षण प्रतीक, जन्म जब होगा कमल के साथ इनकी फोटो अवश्य ही लगी मिलेगी। ज्ञान प्राप्ति के समय कौन सा? बोधि वृक्ष। और बोधि वृक्ष यानी पीपल। आगे प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? तो चक्र के नाम से जाना जाता है। और मृत्यु को किस नाम से? स्तूप के नाम से। अब इन्होंने पहला उपदेश जब दिया तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। दुख यानी दुनिया में दुख ही दुख हैं, बूढ़े, जीवन बीमारी, मौत से कई कारण दुख के हो सकते हैं। दुख का कारण तृष्णा यानी प्यास, चाहत यानी कुछ पाने की चाहत, इसको बताई, यानी कुछ पाने की चाहत है जो, उसको बताई तृष्णा के रूप। तीसरा दुख निरोध बताया, तृष्णा या चाहत दुख का कारण, इसके लिए इन्होंने 8 मार्ग बताए। और दुख निरोध मार्ग यानी इन्होंने 8 मार्ग बताए। उन्हें क्या कहा? अष्टांगिक मार्ग कहा। कौन था? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि। हालांकि इससे प्रश्न नहीं बनते। अब आगे प्रश्न बनते हैं। इनकी मृत्यु हो गई और इनके 2 प्रमुख शिष्य थे। कौन कौन? तो ज्ञान और उपाली। कौन थे? आनंद और उपाली। 2 प्रमुख शिष्य कौन थे? शिष्य आनंद और उपाली। अब महात्मा बुद्ध के बाद इनकी जब मृत्यु हो गई तो यह धर्म बिखरने लगा। लेकिन क्या हुआ? जब यह धर्म बिखरने लगा तब इनके शिष्यों ने सोचा क्यों ना इस धर्म को बढ़ाया जाए। इसके लिए इन्होंने बौद्ध संगीतियाँ स्थापित की। इस बौद्ध संगीतियाँ कब हुई, किसके शासन में हुई, कौन अध्यक्ष था, इससे कई बार प्रश्न बनता है। इस प्रश्न की चर्चा करें। इसके लिए कॉलम बना लेते हैं, बौद्ध संगीतियाँ। क्या? तो बौद्ध संगीतियाँ कितने हुए हैं बौद्ध संगीत, इसके बारे में, यानी क्रम, संख्या यहाँ पर, इसके बाद स्थान कहाँ कहाँ होता है, और उसके बाद समय, और राजा कौन होता है, यानी शासक किसके शासन काल में हुई, और इसका अध्यक्ष कौन होता है। इसकी चर्चा करें। पहला कब होता है? तो राजगृह, यानी राजगृह कहाँ पड़ता है स्थान? तो यह बिहार में पड़ता है। यानी राजगृह कहाँ? तो बिहार। कब? 483 BC यानी ईसा पूर्व। कौन था राजा? तो अजातशत्रु। कौन शासक हुआ? तो अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। पहला कब? तो राजगृह बिहार 483 ईसा पूर्व, अजातशत्रु, महाकश्यप। दूसरा कौन होता है? कहाँ पर? तो वैशाली। वैशाली कहाँ? तो बिहार में। यह भी है वैशाली कहाँ? तो बिहार में। कब? 383 BC। कौन राजा होता है? तो कालाशोक। राजा कौन था? तो कालाशोक। उसके बाद अध्यक्ष सनाकामी। तीसरा बौद्ध संगीत कहाँ? तो पाटलिपुत्र। कहाँ? तो बिहार। पाटलिपुत्र बिहार। कब? 250 BC यानी ईसा पूर्व। राजा कौन? तो अशोक। और किसके शासन काल में कौन अध्यक्ष होता है? तो मेघालीपुत्र तिस्मु। मेघालीपुत्र तिष्य होता है। मेघालीपुत्र तिष्य। और चौथा और अंतिम कब होता है? तो कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? तो कश्मीर में।
कुंडल 1 कहाँ पड़ता है? तो कश्मीर। कश्मीर में पड़ता है कब? 72 एडी यानी 72 ईस्वी। कौन? कनिष्ठ। और अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष वासुमित्र और अश्वघोष। वासुमित्र और अश्वघोष। कौन कौन? वासुमित्र और अश्वघोष होता है। अध्यक्ष कौन? तो वासुमित्र और अश्वघोष। और एक अंतिम बिंदु जो महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करें। त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? तो इस 3 ग्रंथ थे, यानी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, यानी महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए, जो उनके रूल नियम जो भी थे, उनके 3 ग्रंथ थे। कौन कौन? सूत पिटक, विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। सूत पिटक कौन? विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब इन तीनों के समूह को क्या कहा? तो त्रिपिटक। सूत पिटक की चर्चा करें, इसमें किसका वर्णन है? महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो सूत्र पिटक में। विनय पिटक में क्या था? बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियम, संघ द्वारा बनाए गए नियम। यानी विनय पिटक में क्या मिलता है? तो बौद्ध संघ द्वारा जो जो नियम बनाए गए तो उसका नियम उसका वर्णन मिलता है। और इसमें अभिधम्म पिटक में तो बुद्ध के दर्शन चरित्रों का, यानी बुद्ध कहाँ कहाँ गए, कौन कौन से दर्शन किए, इस सब का, बुद्ध के दर्शन चरित्रों का वर्णन। इन तीनों के समूह को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। इन तीनों के समूह को क्या कहा जाएगा? त्रिपिटक। हमने महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए तथ्य और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए तथ्य पर चर्चा की, जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे। अगर आपने यह मेरा वीडियो देखा है तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो अपने भाई बहन मित्रों में शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक में चर्चा करेंगे।